बच्चे आज हम लोग एनसीईआरटी का पैराग्राफ 9 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो हमने बनाई हैं जिसमें आपके अप टू 8 पैराग्राफ तक हमने एनसीईआरटी डिस्कस की है। लाइफ प्रोसेस के इंट्रोडक्टरी पार्ट को लाइन बाय लाइन हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं बच्चे, और आप लोग अच्छे से वो पार्ट भी देख लें। इससे पहले 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं बोर्ड के, ठीक है, और उसमें जो थ्योरी कंटेंट है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको बताए हैं वो भी आपने करने हैं, ठीक है। पैराग्राफ 9 में क्या बता रहा है बच्चे, व्हेन द केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स, है ना। केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है बच्चे, जिनको हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। क्या है, दैट इज मेटाबॉलिक रिएक्शन। बॉडी के अंदर हमेशा एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन चलती रहती हैं। उन रिएक्शंस को चलने के लिए जो कार्बन सोर्स है वो क्या है बेटा, ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन। दे क्रिएट बाई प्रोडक्ट दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल्स of the body but could even be harmful. These waste byproduct are therefore needed to remove from the body. देखो बच्चे, अब यहाँ पर बच्चे बाई प्रोडक्ट का क्या मतलब हुआ, CO2 हो गया, ठीक है बच्चे, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, वाटर हो गया, ठीक है। तो CO2 को हम लोग बाई प्रोडक्ट कहते हैं, सेलुलर रिस्पिरेशन में प्रोड्यूस व्हेन सेल ब्रेक डाउन ग्लूकोज फॉर एनर्जी। और वाटर हो गया, जैसे वाटर भी तो बाई प्रोडक्ट है सेलुलर रिस्पिरेशन का, ठीक है, प्रोड्यूस्ड व्हेन सेल ब्रेक डाउन ग्लूकोज फॉर एनर्जी, ठीक है। वाटर, CO2, दीज आर ऑल बाई प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर नीडेड टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है। तो जो भी हमारी बॉडी का यूजलेस सबस्टांस होते हैं, जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, या ठीक है, या जो भी हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, उसको एक्सक्रीट करने के लिए भी बॉडी को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो एनर्जी जो है उसका सोर्स क्या है, ग्लूकोज है, कार्बन सोर्स है, ठीक है बेटा। और दूसरा, बॉडी के अंदर किसी भी मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए प्रोसेस क्या चलता है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस। क्या बोलेंगे बेटा, एक्सक्रीशन प्रोसेस। अगेन, इफ द बेसिक रूल फॉर द बॉडी डिजाइन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड, स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन, बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यू होंगे जो एक्सक्रीट करेंगे, will be developed, which means that the transportation system will needed to transport waste away from the cell to the excretory tissue, ठीक है। जैसे एक्सक्रीशन के लिए हमारी बॉडी में क्या होगा, नेफ्रॉन प्रेजेंट है जो यूनिट है किडनी का, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट मैकेनिज्म होगा एक्सक्रीशन के लिए। कुछ ऑर्गेनिज्म जनरल बॉडी सरफेस से एक्सक्रीट कर देते हैं, लाइक यूनिसेलुलर, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी टिश्यू होते हैं जो हमारी बॉडी से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव कर देते हैं फॉर रिक्वायर्ड ATP एनर्जी उनको रिक्वायर्ड होती है, और प्रोसेस कौन सा चलेगा, एक्सक्रीशन होगा। लाइफ प्रोसेस मीन्स एक्सक्रीशन। लेट कंसिडर दीज वेरियस प्रोसेसेस सो एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ वन बाय वन। अब हम लोग इन प्रोसेस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। और प्रोसेस क्या क्या है, न्यूट्रिशन हो सकता है, नेक्स्ट क्या है बच्चे, रिस्पिरेशन है, थर्ड क्या है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन, एंड देन एक्सक्रीशन, ठीक है। ये 4 प्रोसेस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होना रिक्वायर्ड होते हैं उसके नॉर्मल लिविंग होने के लिए, ठीक है बच्चे। ये क्वेश्चन एक बारी सभी बच्चे देख लेना बेटा, हमने ये 4 के 4 क्वेश्चन किए हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप लोग मुझे रिप्लाई करेंगे कमेंट सेक्शन में, है ना, कमेंट करके आंसर देंगे मुझे सभी बच्चे, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। क्या प्रोसेस रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, रिस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ठीक है बच्चे, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ये 4 प्रोसेस रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने आप को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है, ये बताएं आप लोगों को, समझ होगा आप लोगों को बच्चे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी में, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा पैराग्राफ नंबर 10, जिसमें हमने क्या पढ़ना है, पहला लिविंग ऑर्गेनिजम्स का प्रोसेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशंस बोलते हैं, ठीक है बेटा। देखो अब हम लोग देखते हैं बच्चे न्यूट्रिशंस क्या है। न्यूट्रिशंस हम लोग यहाँ पर देखते हैं, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशंस का एक लाइफ प्रोसेस हो सकता है, न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस हो सकता है। बता रहा है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हेन वी वॉक आर राइड बाईसाइकिल, ठीक है, वी आर यूजिंग अप एनर्जी,
ठीक है। तो हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, एनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं। जब हम चल रहे हैं, राइड कर रहे हैं, तो हम यूज़ किसको कर रहे हैं, एनर्जी को। मैं बोल रहा हूँ, एनर्जी यूज़ कर रहा हूँ ना। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग अपेरेंट एक्टिविटीज़, या तो मैं चुपचाप बैठा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बट उस समय भी मेरी बॉडी के अंदर ये मैकेनिज्म्स चल रहे होते हैं और उनके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी इज़ नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी स्टेट ऑफ ऑर्डर होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। स्टेट ऑफ ऑर्डर इन द सेंस रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, इनके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। बता रहा है वी ऑल्सो नीडेड मटीरियल फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड क्या है बच्चे, न्यूट्रिशंस, इन ऑर्डर टू ग्रो। वो न्यूट्रिशंस क्या करेगी, हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जनरेट करेगी, डेवलप, सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, जो हम न्यूट्रिशन लेंगे उससे हमारी बॉडी को प्रोटीन्स मिलेगा, और एनर्जी अगर होगी तो उस प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने में हेल्प करेगी। एंड अदर सबस्टेंस नीडेड इन द बॉडी, दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज़ द फूड वी ईट, ठीक है। तो इस सभी एनर्जी का जो सोर्स है वो क्या है, आउटसाइड है, विच मीन्स दैट इज फूड। तो बच्चे न्यूट्रिशन एक सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक प्रोसेस होता है जिससे हम क्या करते हैं बच्चे, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ठीक है। और हमारे लिविंग क्रिएचर को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और वो एनर्जी हमें किससे मिलती है, न्यूट्रिशन से मिलती है। अब बेटा क्या होता है कि इस रिक्वायर्ड एनर्जी का मतलब जो एक न्यूट्रिशन का प्रोसेस है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर नहीं हो सकता है। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स का क्या हो सकता है बच्चे, डिफरेंट न्यूट्रिशनल हैबिट हो सकती है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट, हमने जैसे लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था बच्चे कि सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए न्यूट्रिशनल प्रोसेस तो रिक्वायर्ड होता है, बट सबका एक डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेस होता है, एक डिफरेंट न्यूट्रिशनल हैबिट होती है। जैसे हम बोल सकते हैं बेटा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखो बेटा, जैसे हम बोल सकते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, जिसको हम फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। बात समझ आ रही है बच्चे, ठीक है। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने लिए खाना नहीं बना सकते हैं, दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, है ना, वो डिपेंड होते हैं किस पे, प्लांट्स पे, ठीक है बेटा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक। तो अब यहाँ पर आप लोगों ने दो चीज़ें देखी हैं, न्यूट्रिशन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक रिक्वायर्ड प्रोसेस होता है, ठीक है, मतलब खाना सभी ऑर्गेनिज्म को चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए, बट उसका न्यूट्रिशन लेने के प्रोसेस सबके डिफरेंट हो सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म अपने लिए खाना खुद बना सकते हैं विच इज़ ऑटोट्रॉप, एग्जाम्पल फोटो ऑटोट्रॉप एंड कीमो ऑटोट्रॉप, और कुछ ऑर्गेनिज्म अपने लिए खाना खुद नहीं बना सकते हैं, उनको हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्लियर है बच्चे, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखते हैं, पैराग्राफ नंबर 11। पैराग्राफ नंबर 11 में भी यही चीज़ इसने बताई है। क्या बता रहा है बच्चे, क्या बताया बच्चे, पैराग्राफ 11 में बताया है, 11 में बताया है कि हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, ठीक है। जो अभी हम लोग बता रहे थे कि सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट हो सकता है, या तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं या तो कुछ ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉप्स हो सकते हैं। तो यहीं पे हमने क्या पढ़ना, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की वो सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए कॉमन है, बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वे। उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सबके मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन देयर इनऑर्गेनिक सोर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दीज ऑर्गेनिज्म आर ऑटोट्रॉप्स, है ना, इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ये हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है विच इज़ ऑटोट्रॉप्स एंड फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स में ग्रीन प्लांट आ जाएंगे और कीमो ऑटोट्रॉप्स में क्या आएंगे, बैक्टीरिया आ जाएंगे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो, अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस, दीज कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस हैव टू ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन बिफोर दे कैन यूज्ड फॉर द अनकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। देखो ये बता रहा है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं
जो किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करके अपनी बॉडी के अंदर लेंगे, ठीक है। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायो कैटलिस्ट लाइक एंजाइम। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करवाते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म हैं अपनी बॉडी से बाहर भी डाइजेस्ट करवाते हैं, ठीक है। दस द हेटेरोट्रॉप सर्वाइवल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉप। जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं जैसे पैरासिटिक आ गया, होलोजोइक आ गया, सेप्रोफिटिक आ गए, ये सब जो हैं ये किस पे डिपेंड होते हैं, मतलब हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, है ना। हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड है। हेटेरोट्रॉप ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल एंड फंजाई, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं क्वेश्चंस में, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड लाइक होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पे देख लो, जैसे हमारे पास पैराग्राफ 12 है, पैराग्राफ 12 में क्या पूछा है, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो हमने सबसे पहले देख लिया है कि ऑर्गेनिज्म अपने लिए फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लिए फूड कैसे, फूड सबके लिए कॉमन सोर्स है, रिक्वायरमेंट है, बट मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबका डिफरेंट हो सकता है ना। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुछ का ऑटोट्रॉप हो सकता है, कुछ का हेटेरोट्रॉप हो सकता है। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप क्या होता है, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स में क्या होती है बच्चे, फोटोसिंथेसिस होती है, एक प्रोसेस है। क्या होता है बच्चे, फोटोसिंथेसिस। देखो इन दिस प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप टेक सबस्टेंस फ्रॉम द आउटसाइड। सबस्टेंस फ्रॉम द आउटसाइड क्या ले सकते हैं बच्चे, CO2 ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, ठीक है, एंड कन्वर्टेड देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। देखो बच्चे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपको देखना है कि ये क्या है हमारे पास, ये देखो ज़रा आपको दिख रहा होगा, दैट इज 6 CO2। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, CO2 चाहिए, और CO2 हमें कहाँ से मिलेगा, एटमॉस्फेयर से मिलेगा। CO2 कहाँ से मिलेगा, एटमॉस्फेयर से मिलेगा। फिर हमें क्या चाहिए, और क्या चाहिए, वाटर चाहिए बेटा। सेकेंड हमें क्या रहा मटेरियल चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, वाटर चाहिए, और वाटर कहाँ से मिलेगा, ये सॉइल से मिलेगा बेटा, ठीक है। और जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल भी हमारी एक रिक्वायरमेंट है बच्चे फोटोसिंथेसिस के लिए, ये कहाँ से मिलेगा, ये लीफ के अंदर होगा बच्चे। और सनलाइट क्या है, ये भी एक रॉ मटेरियल है जो कहाँ से मिलेगा, एटमॉस्फेयर से मिलेगा बेटा। और फिर जाके हमारे पास क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं बेटा, ठीक है, ठीक है। और ग्लूकोज के अंदर आपने देखा है, ग्लूकोज क्या है बच्चा, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट जो होते हैं बच्चे ग्लूकोज को स्टोर कैसे करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है बेटा, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है बच्चे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये जो ग्लूकोज बना, तो इस ग्लूकोज के साथ क्या होगा बच्चे, ग्लूकोज के साथ साथ कुछ और भी तो प्रोड्यूस होगा एज अ बाई प्रोडक्ट। क्या प्रोड्यूस होगा, 6 CO2। अच्छा ये जो CO2 है 6 O2, O2 जो है बच्चे ये रिलीज़ हो जाएगी कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगी। ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिलती है, एटमॉस्फेयर से मिलती है बच्चे, है ना। तो इसी ऑक्सीजन को हम लोग कहाँ यूज़ कर लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ब्रेथ, है ना, सांस लेने के लिए हम इस ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं। और साथ में क्या, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, और वाटर इसका क्या एज अ वेस्ट इन द इन्वायरमेंट, ये क्या हो गया, इसका वेस्ट हो गया इन द इन्वायरमेंट। तो आपको समझ आया होगा बच्चे, वेस्ट इन द इन्वायरमेंट, आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा, ये रिएक्शन कैसे बन रही है, ठीक है। हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन कैसे होती है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है CO2 प्लस H2O कंबाइन, कहाँ पे, लीफ के अंदर होगा ये सब। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है इन द फॉर्म ऑफ फूड, और ग्लूकोज को प्लांट स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और उस ग्लूकोज के साथ साथ क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, और वो कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में, और उसी ऑक्सीजन को हम बाद में यूज़ कर लेते हैं एज अ ऑक्सीजन, ठीक है। और 6H2O जो होगा हमारा, ये वेस्ट प्रोडक्ट चले जाएगा इन द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये हमने तोड़ तोड़ के रिएक्शन को सीखा है बच्चे। ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में प्लांट स्टोर करता है,
और एनिमल जो होता है वो ग्लूकोज को इसकी ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके रखता है। फिर से हम देखते हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज को हम क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज्ड बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शंस। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। इस कार्बोहाइड्रेट को प्लांट इमीडिएटली यूज़ नहीं कर सकता, वो स्टोर कर देता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च which survive as the internal energy reserve to used as and when required by the plant. A somewhat similar situation as seen in where some of the energy derived from the food we eat to stored in our body in the form of glycogen। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या पॉइंट याद रखोगे बच्चे, अभी हमने देखा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है बच्चे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस में प्लांट्स, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ठीक है, कीमोसिंथेटिक और फोटो ऑटोट्रॉपिक, दो एग्जांपल है। फोटो ऑटोट्रॉपिक्स ग्रीन प्लांट और कीमो ऑटोट्रॉपिक्स बैक्टीरिया। हमने यहाँ पे देखना है कि प्लांट्स अपने लिए खाना कैसे बनाते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के लिए एक रिएक्शन है बच्चे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होते हैं। सनलाइट से, मतलब एनर्जी कहाँ से मिलती है ग्लूकोज बनाने के लिए, सनलाइट की एनर्जी। होता कहाँ है प्रोसेस, लीफ में। बनता क्या है, ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को प्लांट स्टोर किस फॉर्म में करता है, स्टार्च की फॉर्म में। और जब ग्लूकोज बनता है, रिलीज क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, कहाँ चले जाएगी, एटमॉस्फेयर में। उसी ऑक्सीजन को हम यूज़ कर लेंगे एज अ ऑक्सीजन, एज अ, है ना, जब हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, और वाटर रिलीज हो जाएगा इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है बेटा, ठीक है। तो ये हमने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन सीखी है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ और चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी बताऊँगा इसके रिलेटेड, ठीक है। क्या चीज़ें हैं बच्चे, जैसे यहाँ पे मैं बताऊँगा कि तो हमने देखा बच्चे कि प्लांट अपने लिए खाना कैसे बनाता है और उसको अपने लिए क्या क्या एक रिक्वायर्ड, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को अपनी फूड सिंथेसाइज करने के लिए, ग्रीन प्लांट्स को। ठीक है, ये रिएक्शन अभी समझने के लिए हमें एक और पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, और वो पैराग्राफ आपके पास यहाँ पे। बच्चे पूरा दिमाग लगा लो अब आप लोग, ठीक है, जितना आपके पास दिमाग है वो पूरा यूज़ कर लो। देखना बच्चे, उस रिएक्शन को समझने के लिए हमें एनसीईआरटी का ये पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। क्या पैराग्राफ है बच्चे, बता रहा है, लेट अस नो सी व्हाट एक्चुअली हैपन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बता रहा है कि क्या एक्चुअल में क्या होता है फोटोसिंथेसिस के टाइम। द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो लीफ में प्रेजेंट होता है, वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। फिर क्या होगा बच्चे, वो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, वो लाइट एनर्जी जो है वो क्या करेगी, वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग करवाएगी, जिससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे, और फिर उसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे आपने ये पॉइंट इस रिएक्शन में समझने हैं बच्चे। देखो देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली जो रिएक्शन आपके पास है, ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है, तो इस रिएक्शन में सबसे पहले हमने क्या बोला कि यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का सोर्स क्या है बेटा, सन तो है एनर्जी का सोर्स, है ना। एनर्जी का सोर्स क्या है, सन है एनर्जी का सोर्स। तो इस सनलाइट की वजह से, इस सनलाइट की वजह से किसकी स्प्लिटिंग हो रही है बेटा, वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है। तो जब ये वाटर की स्प्लिटिंग का मतलब होता है बच्चे फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। तो जैसे ही फोटोलिसिस होगी वाटर की, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे। क्या हो जाएगा, एक H और दूसरा O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, अब ये हाइड्रोजन जो है बेटा, ये जो हाइड्रोजन है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा बेटा इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा, CO2 प्लस H। ठीक है, तो ये CO2 प्लस H क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। क्या हो गया बच्चे, ये कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो ये कार्बोहाइड्रेट को हम बोल सकते हैं ग्लूकोज। ठीक है, जब वाटर की फोटोलिसिस सनलाइट की प्रेजेंस में हुई है बच्चे, तो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज हुए। ठीक है, तो अब हमारे पास ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है कहाँ जाएगा, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ जाएगा बेटा 6
तो बच्चे ये इसके साथ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कहाँ चले जाएगा, एटमॉस्फेयर में चले जाएगा बेटा, तो जिसको हम बाद में यूज़ कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। और ये जो आपका H2O है ये कहाँ रिलीज़ हो जाएगा, इन द वेस्ट, है ना, इन आना वेस्ट प्रोडक्शन इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है बेटा। तो अब इस चीज़ के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड था, क्या क्या सोर्स हमें रिक्वायर्ड थे बेटा, क्या क्या सोर्स हमें रिक्वायर्ड थे। एक तो हमें CO2 कहाँ से चाहिए था, एटमॉस्फेयर से। ठीक है, दूसरा क्या है, हमें वाटर चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा, हमें सॉइल से मिलेगा। नेक्स्ट हमें चाहिए क्लोरोफिल, वो कहाँ से होगा, लीफ से। और क्या चाहिए, सनलाइट, वो कहाँ से मिलेगी हमें बच्चे, सन से। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे, सोर्स है एक फोटोसिंथेसिस के लिए। हमने क्या देखा, सनलाइट की हेल्प से, देखो बच्चे हमारे पास इस सनलाइट की हेल्प से वाटर का फोटोलिसिस हुआ और वाटर के ब्रेकडाउन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज हुए। ऑक्सीजन CO2 के साथ कंबाइन हुआ, सॉरी हाइड्रोजन CO2 के साथ कंबाइन हुआ तो बन गया कार्बोहाइड्रेट जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं बच्चे। और ये ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन 6O2 बन गए और ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया और 6H2O जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में निकल गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दिखा 6CO2 combine with water with the help of sunlight inside the leaf which is chlorophyll by using the energy of sunlight and form glucose and release oxygen and water is used as a waste। ठीक है बच्चे, तो ये हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है बच्चे जो हमने अभी डिस्कस की है। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 14 हम लोग नेक्स्ट क्लास से देखेंगे, बट फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ के आना बेटा। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 प्रोसेस जो थे ये बहुत अच्छे से हुए हैं बेटा, ये आप देख सकते हैं। 3 प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के आपको याद रखने हैं, 1, 2 और 3 प्रोसेस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है। ठीक है बच्चे, थैंक यू।